आज हम बात करेंगे डिलेड स्पीच और डिलेड माइलस्टोन्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि डिलेड है क्या। मतलब डिलेड का मतलब ये है कि जो एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड दिया गया है उस स्टैंडर्ड टाइम पीरियड में हमारा बच्चा क्या अपनी तमाम डेवलपमेंटल स्टेजेस को जो है वो कवर कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो उस एवरेज टाइम पीरियड से ऊपर चला गया है, उसने उस टाइम पीरियड में अपनी वो अचीवमेंट नहीं की, तो उसको हम डिलेड में ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बच्चा जो है वो 6 से 7 माह की उम्र में प्रॉपरली बैठना स्टार्ट कर देता है, तो अगर वो 6 से 8 माह की उम्र में प्रॉपर जो है वो नहीं बैठ पा रहा, तो क्यों नहीं बैठ पा रहा, उसकी जो है वो कौन कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बैठ नहीं पा रहा, इसको हम जो है वो डिलेड माइलस्टोन्स में ले जाएंगे। इसी तरह जो है वो क्रॉल अगर प्रॉपरली नहीं अपनी एक पर्टिकुलर स्टेज में कर रहा, तो वो पीछे से जो है वो हम उसको टैली करेंगे कि ये इसने क्रॉलिंग अगर नहीं स्टार्ट की इस टाइम पीरियड में तो क्यों नहीं की। उन तमाम रूट कॉज को जो है वो देखते हुए हम उसको जो है एड्रेस करेंगे कि ये चीज़ जो क्रॉल इसको करना चाहिए था नहीं हुआ, इसमें ये इश्यूज़ आ रहे थे, इस वजह से जो है वो बच्चा हमारा क्रॉल नहीं कर पाया। इसी से लिंक करते हुए अगर हम स्पीच की बात करें तो डिलेड स्पीच भी जो है वो इसी तरह ही जो है अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है वो हमारा साल या 1.5 साल की उम्र में जो है वो बच्चे ने जो है वो 1, 2, 3 वर्ड्स बोलने स्टार्ट नहीं किए अपने, या उसके पास उस चीज़ की वोकैबुलरी नहीं है, तो जो है वो क्यों नहीं है, क्या बच्चे के पास एक्सपोजर नहीं है, इस वजह से बच्चे ने जो है वो स्पीच में डिलेड हुआ है, क्या उसका कोई फिजियोलॉजिकल एरर है, हमें वो चीज़ भी नोट डाउन करनी चाहिए। अपने किसी भी अच्छे पीडियाट्रिशियन से जो है वो आप इन चीज़ों के बारे में नॉलेज जो है वो ले सकते हैं कि जो है हमारा बच्चा इस स्टेज में जो है वो ये चीज़ कवर नहीं कर पाया, तो क्या इसकी क्या कोई फिजियोलॉजिकल इशू है। अगर फिजियोलॉजिकल इशू नहीं है तो देन जो है वो हमें ये देखना होगा कि बच्चा क्या जिसकी वजह से जो है वो नहीं कर पाया, ये चीज़ अचीव नहीं कर पाया। अब जब हम डिलेड स्पीच की बात करेंगे तो हमारे बच्चे को तकरीबन जो है वो साल से 1.5 साल की उम्र में जो है वो तकरीबन जो है वो राउंड अबाउट जो है 100 वर्ड्स के राउंड अबाउट जो है वो उसको 50 to 100 वर्ड्स के राउंड अबाउट इतने मार्जिन के साथ अपनी वोकैबुलरी रखनी चाहिए। चाहे वो सिंगल वर्ड के साथ बात करता है, चाहे वो 2 वर्ड्स के साथ बात करता है, लेकिन 50 to 100 वर्ड्स की जो है वो वोकैबुलरी जो है उसकी होनी चाहिए। बाकी चीज़ आ जाती है कि हर एज ग्रुप के साथ, हर एज लिमिट के साथ कुछ साउंड्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो रिलेट करती हैं, और उस साउंड और उस चीज़ का वेट करना चाहिए हमें कि जो है वो बच्चा जो है वो कितनी एज तक जो है वो ये साउंड प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकता है या नहीं कर सकता। उससे पहले जो है अगर बच्चा नहीं कर रहा तो आपको उस चीज़ को जो है वो इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके लिए कोई अर्ली इंटरवेंशंस नहीं करेंगे। इग्नोर करने का मतलब ये है कि आप बच्चे को बार बार उस चीज़ पे जो है वो फोर्स नहीं करेंगे कि वो कहीं बच्चा जो है वो स्ट्रेस में ना चला जाए, लेकिन आप उसकी करेक्शन जो है वो करते रहेंगे साथ साथ, ताकि जो है वो बच्चा हमारा जो प्रॉपरली उस चीज़ को प्रोनाउंस कर पाए और बोलने की तरफ आए। बाकी रही बात इस चीज़ की कि जो है अगर बच्चे के साथ कोई इशू नहीं है तो देन हमें कितनी देर तक, अगर बच्चे के साथ कोई इशू नहीं है तो फिर हम फैमिली हिस्ट्री को भी सामने रखते हैं, उसके इन्वायरमेंट को भी सामने रखते हैं, और फिर ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी देर जो है वो किसी चीज़ का वेट करते हुए अपने बच्चे की बोलने की जो कम्युनिकेशन करने का जो प्रोसेस है उसका वेट करना चाहिए। थैंक यू।